पीडीए की बात आपकी पार्टी लगातार करती रही, फिर उसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे बयान जातीय जनगणना से लेके जो कहीं ना कहीं अलग अलग हिस्सों में देश को बांटने की एक तस्वीर के तौर पर उभर कर सामने आते हैं। मैं कहती हूं कि जब सब ये कहते हैं कि राष्ट्रहित सर्वोपरि, तो यही बात योगी आदित्यनाथ ने भी कही, तो जब राष्ट्रहित सर्वोपरि तो उसमें फिर जात पात की जगह क्या वाकई में है? हालांकि आपकी पॉलिटिक्स उस पर बहुत सूट करती है, मैं इसको नकारूंगी नहीं, लेकिन फिर भी सबके एकजुट होने की बात योगी आदित्यनाथ के कहने पर इतनी नाराजगी क्यों आई? उर्मा जी, कहां एकजुटता नहीं है ये भी बात कर ली जाए, और कौन से एकजुटता की बात, कैसी एकजुटता योगी साहब चाहते। देश में सरकार है, एनडीए की सरकार है, भारत के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी साहब, तो आपको विखंडन दिखता कहां है? हमें तो नहीं दिखता, हमें तो पूरा भारत एक साथ दिखता है। हम पूरा भारत के लोग केंद्र सरकार के जन हित में फैसला ले, उस पर हम विमर्श करते हैं, अपोजिशन में रहते हैं, सरकार के अगर कुछ गलत फैसले होते हैं हम उस पर आवाज उठाते हैं। मामला कहां से आया? उत्तर प्रदेश में 33 सीटें बीजेपी जीती, 47 सीटें बीजेपी हारी। तो जो 47 सीटें हारी, तो उसमें दलित और पिछड़े समाज के लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया। अब बीजेपी के खिलाफ वोट करने पे क्या योगी साहब उन पिछड़ों और दलितों को धमकाएंगे कि बटोगे तो काटे जाओगे? क्योंकि आप अगर ऐसा मैसेज देना चाहते हैं तो क्या ये सही है? पूर्णिमा जी कैसी बातें कर रहे हैं कटियार साहब? बटोगे तो काटे जाओगे मतलब? मैं कटेगा कौन? अब ये तो अलग ही, ये तो कटियार साहब एक अलग ही राजनीतिक चश्मा हो गया कि हम इसको ऐसे देखना चाहते हैं तो हम थाली में रख के इसको ऐसे ही परोसेंगे। मतलब बटोगे तो काटे जाओगे, ये गजब बात कर दी आपने, मायने निकाल लिए उनके बयान के। इस देश में लॉ एंड ऑर्डर की सत्ता है, कानून की व्यवस्था है, कैसे काटेंगे किसी को आप? नहीं तो कौन काट रहा है? किसने काटने की बात की? किसी ने? कौशल कांत साहब? दूसरी बात, कौशल कांत साहब, काटने की बात किसने की? पूर्णिमा जी मुझे अच्छा एक सेकंड इनकी बात पूरी सुन लेते हैं, पूरी बात। हाँ, मेरा सिर्फ कहना यह है कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया। हाँ, भारत जातियों का देश है। हाँ, इसलिए जाति जनगणना की हम बात करते हैं। अब जातियों के बटे हुए समाज में अगर उनके उत्थान के लिए जातीय ढांचे को सही तरीके से विकसित करके भारत का रास्ता सही निकाला जाए, जो बात मेरे नेता ने कहा, तो जातियों को मजबूत करने के आप पक्षधर नहीं है क्या? और डॉक्टर अंबेडकर ने जिसने संविधान में भी जातियों के मजबूत करने का रास्ता बनाया, क्या डॉक्टर अंबेडकर को आप राष्ट्रवादी नहीं? बिल्कुल ठीक बात है साहब। और हालांकि अगर आप अंबेडकर साहब ने क्या कहा था और क्या नहीं कहा था उसके आधे हिस्से को आगे का पढ़ लेंगे तो आप ये भी समझ पाएंगे कि उन्होंने इस व्यवस्था को लेकर क्या व्याख्या की थी। ये भी आप बता पाएंगे टीवी पर बैठकर कि उनकी व्याख्या और उसके मायने और बदलते समय के साथ उसके परिवेश में बदलाव की संभावना का भी जिक्र उनकी तरफ से किया गया था। कौशल कांत साहब, बटोगे तो काटे जाएंगे, ये कब कह दिया योगी आदित्यनाथ ने, जरा बताइएगा साहब। और क्या इसके पीछे की अवधारणा, एक और सर इसमें मेरा एड ऑन सवाल है कौशल साहब, कि क्या इसकी वजह यह है कि योगी आदित्यनाथ ने कह दिया? इसलिए कह रही हूं क्योंकि 80-20 की बात योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं, क्या ये उसी का एक्सटेंशन है? पूर्णिमा जी देखिए, पहले तो आज जन्माष्टमी का दिवस है, सभी को बहुत बहुत बधाई। पहले इस फिल्म में नहीं दिया था क्योंकि आपने टाइम स्लॉट रखा था। और उसी मुद्दे पर बात करते हुए, जब बांग्लादेश में जन्माष्टमी के दिन मंदिरों पर हमला हुआ, वहां पर मंदिर जलाए गए, 64 जिलों में से 52 जिलों में हिंदू टारगेट किए गए, 100 से ज्यादा हिंदुओं की हत्या हो गई, 2.5 लाख हिंदू बांग्लादेश से पलायित हो रहे हैं, तो वहां की बात योगी जी ने की थी। और वहां की बात को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जितने भी वेत्ता बैठे हुए हैं राजनीतिक प्रवक्ता, मुझे ये बताएं, जब फिलिस्तीन की बात हो रही थी तब ये कहते थे कि फिलिस्तीन का बारे में बात करते थे, तब इन्हें मोदी जी नजर नहीं आते थे, तब इन्हें डिप्लोमेसी नजर नहीं आती थी। और आज जब बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहा है जन्माष्टमी वाले दिन, उस दिन भी किसी भी इंडी गठबंधन के नेता के द्वारा या इसके पूर्व में, या पूर्णिमा जी मैं पूरे डिबेट में चुप रहूंगा, तीनों प्रवक्ता आजादी के बाद से अभी तक कांग्रेस समाजवादी पार्टी के द्वारा एक भी ऐसा बात बता दें जिसमें उन्होंने कहा हिंदुओं के लिए हम ये करेंगे या हिंदुओं के साथ ये खड़े हैं। कोई भी एक नारा पूरे पिछले आजादी से लेकर आज तक एक नारा केवल कांग्रेस ने हिंदुओं को बांटने का काम किया है,
चाहे आप देखिए देश आजाद होने के बाद उन्होंने साधुओं पे गोली चलाई, उसके बाद हिंदू कोड बिल लाए, समानता का अधिकार नहीं लाए, हिंदू कोड बिल लाए, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने वक्फ बोर्ड बनाया, जिस तरीके से उन्होंने डिवाइड किया, डिवाइड एंड रूल की कांग्रेस की जो पार्टी पॉलिसी है, ये कांग्रेस का जो गर्व है वो अंग्रेज रहे हैं, इनके संस्थापक भी अंग्रेज रहे हैं, उनकी पॉलिसी ही होती थी डिवाइड एंड रूल, वो वहां से चले आ रहे हैं और इन्होंने सत्ता पाने के लिए देश को भारत पाकिस्तान में डिवाइड किया और अब पूरे भारतवर्ष के नागरिकों को धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे डिवाइड करके राजनीति कर रहे हैं। नहीं तो क्या वजह थी जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर वाली पार्टी आज जातियों में विखंडित करके वोट बैंक की राजनीति कर रही है। ठीक है, आदेश भारद्वाज जी जल्दी से जवाब देंगे। उम्मीद करती हूँ पहला वाला सवाल भी आपने मेरा सुना होगा, लेकिन क्या ये जो भी अभी कौशल जी कह रहे हैं हाल वही है क्या कि जो जैसा करता है उसको समझ में भी वैसा ही आता है और दिखता भी वैसी है? पूर्णिमा जी, एकता में अखंडता भारत का सूत्र रहा है, हमने पूरे देश को एक जोड़ के रखा है। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि मैं बांग्लादेश के कुछ उदाहरण तो दे दीजिए, बांग्लादेश के लोगों की भी चिंता आदेश है, जी कुछ उदाहरण देते मणिपुर चलिए, के लोगों की भी चिंता है, कुछ उदाहरण देते चलिए साहब। बात कौशल जी नहीं करते, कुछ उदाहरण बड़े अदब के साथ कहता हूं कि इन्होंने बड़े अदब के साथ कुछ उदाहरण, आदेश जी कुछ उदाहरण देते चलिए। पूर्णिमा जी पूरा हो जाने दे। नहीं, बस उदाहरण साथ में देते चलिए, थोड़ा सा ग्रेविटी ज्यादा आएगी आपकी बात में, ग्रेविटी ज्यादा आएगी सर। इन्होंने आजादी के पहले का भी इतिहास याद दिलाया। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि जब महात्मा गांधी जी ने 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो के लिए आरएसएस से समर्थन मांगा था, तो ये लोग आरएसएस के साथ खड़े थे, ये लोग आरएसएस के साथ खड़े थे। अगर महात्मा गांधी उस दिन इनको कह दिए होते कि देश के गद्दार हैं, तो इनको मुंह छिपाने को जगह नहीं मिलती। लेकिन हमने इनको भी गले लगाया, आजादी के बाद इनको भी मौका दिया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी कैबिनेट में मंत्री बनाया था। जम्मू कश्मीर को इंचार्ज थे और इस देश को आजादी के बाद भी जम्मू कश्मीर को एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए मेरे को, कैसा बनाया राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए जो जवाहरलाल नेहरू ये कहते थे कि अनफॉर्चुनेटली आई एम हिंदू, अनफॉर्चुनेटली आई एम हिंदू, ये जवाहरलाल नेहरू कहते थे। और आप मुझे ये बताइए, आप मुझे एक स्टेटमेंट, इतनी लंबी कहानी सुनाने की बजाय एक स्टेटमेंट दे दीजिए। हिंदुओं को आतंकवादी आपने कहा, हिंदुओं की में जो शक्ति होती है वो उसके दुश्मन है, ये राहुल गांधी ने कहा। हिंदुओं को बांटने के लिए और जिस तरीके से माइनॉरिटी कमीशन बनाया, माइनॉरिटी कमीशन बना करके हिंदुओं को और डिवाइड किया, भारत को डिवाइड किया। आप एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए जिसमें किसी भी कांग्रेस ने ये कहा हो कि वो हिंदुओं के भी साथ है। एक चीज ठीक है, उनका जवाब लेने दीजिए, जवाब ले लेते हैं आदेश जी। आदेश जी जल्दी से उदाहरण के साथ कहना चाहता हूँ। दूसरा एक डर उन्होंने दिखाया आदित्य योगीनाथ जी ने कि बांग्लादेश की तरह हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान का आदेश जी एक लाइन, आदेश जी एक लाइन में, आदेश जी एक सेकंड, कौशल जी, कौशल कांत मिश्रा जी एक सेकंड, आदेश जी जरा एक बार कह दीजिए, हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार, उनको जिस तरीके से मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है बांग्लादेश में, आप कांग्रेस पार्टी एज उसकी निंदा करते हैं? हम हर हिंदू के साथ खड़े हैं, हिंदुस्तान की पूरी मानवता के साथ खड़े हैं, हम मणिपुर के साथ भी खड़े हैं, हम बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़े हैं, हम वहां के मंदिरों को हो रहे अत्याचार के खिलाफ हैं। वहां पे जिस तरह के इनकी सरकार चुप बैठी है, हाथ पे हाथ धर के बैठी है, हम उससे पूछना चाहते हैं। सवाल पूर्णिमा जी इनसे होना चाहिए कि बांग्लादेश में क्या कर रहे हैं। सरकार इनकी है, एम्बेसडर हमारे वहां पे है, विदेश मंत्री हमारे हैं, सरकार हमारे सवाल हमारे से पूछ रहे हो। बांग्लादेश में सरकार इनकी हो गई? हम लोग उसमें अरे कौशल जी बताया नहीं आपने, बांग्लादेश में बीजेपी ने सरकार बना ली, बताया नहीं कौशल जी ने, इन्होंने बांग्लादेश में सरकार बना ली है। अनिल जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं इस पर? अनिल जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? मैं जोड़ना, जब मालदीव में, सर सुनिए मेरी बात, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर इससे पहले भी जब हमने चर्चा की और मैंने कांग्रेस से पूछा तो उन्होंने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कुछ नहीं बोला, लेकिन कांग्रेस ने इस नैरेटिव को लगातार सेट किया भारत देश में कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में कभी भी हो सकता है।
और उसका रेफरेंस ऐसे दिया गया कि यहाँ पर लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, यहाँ पर विपक्ष की, आम लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। और इसीलिए जो बांग्लादेश में हो रहा है भारत में कभी भी हो सकता है। ये कहा ना कांग्रेस के नेताओं ने, तब आपने ये नहीं कहा कि कांग्रेस के नेताओं को नहीं कहना चाहिए। व्यक्ति की सोच ठीक